ये बताइए, अब आपको बेवजह कंफ्यूज कर रहा है। देखो भाई, दो लूप है, लूप नंबर 1 ऐसे, लूप नंबर 2 में ऐसे, तो हम तो इधर ही आ रहा है, बोलो हाँ। हेलो, लूप नंबर 1 में करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है, ये देखिए ऐसे ऐसे, और लूप नंबर 2 में ऐसे ऐसे। करंट की डायरेक्शन दोनों में सेम सेंस है। ये लूप ऐसे रखा है, करंट ऐसे, तो करंट की डायरेक्शन में चारों उंगलियां रखेंगे ऐसे, तो थंब इधर आएगा, और करंट की डायरेक्शन में चारों उंगलियां रखेंगे, थंब इधर आएगा। कहने की वजह मतलब ये है कि फर्स्ट लूप की वजह से भी जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, फर्स्ट लूप की वजह से भी जो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे बनेगी वो इधर ही बनेगी B1, और सेकंड लूप की वजह से भी इधर ही बनेगी B2। दोनों वेक्टर सेम हो जाएंगे। कोई समस्या? बताइए। मतलब अगर कोई मुझसे ये पूछे कि नेट सेंटर पे निकाल दो, तो सीधी साफ बात ये है कि दोनों वेक्टर हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, B1 प्लस B2, और डायरेक्शन जो आएगी वो एक्स एक्सेस के पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगी, ये इस तरीके से। बोलिए हाँ, ठीक। अब कुछ नहीं है, फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला आपको पता है फॉर लूप 1 या ड्यू टू लूप 1, ड्यू टू लूप 1, लूप नंबर 1 के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा एट पॉइंट O वो कितना आएगा B1, ये इस तरीके से इधर ही आएगा, ठीक। कितना आएगा अब आप चेक कर लो। आपको परेशान कर रहा है वो, तो आपको परेशान नहीं होना है। वो आपसे कुछ कहानियां बोल देगा, बोलेगा कि इन द गिवन फिगर को एक्सियल सर्कुलर लूप, मतलब दोनों की एक्सेस सेम एक्सेस है, दोनों की को एक्सियल मतलब दोनों के सेंटर से ही दोनों की एक्सेस, मतलब दोनों की एक्सेस सेम है, बस ये बात है, ये इस तरीके से, ठीक। ये इसका सेंटर है और ये इसका है, को एक्सियल। कह रहा है विच फॉर्म लूप 1 एंड लूप 2 विच फॉर्म सम एंगल थीटा एट द पॉइंट O। तो यहां पे कुछ एंगल आपका बन रहा है थीटा, सॉलिड एंगल बोल दिया। अरे बोलने तो भैया, हम क्या करें, वो सॉलिड एंगल बोल के फंसा रहा है तुम्हें। अरे उनको बोलने दो सॉलिड एंगल, तो हमें पता है सॉलिड एंगल का प्लेन एंगल के साथ भी रिलेशन होता था कुछ ना कुछ। सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल में आपस में कुछ तो रिलेशन होता था, वो भी होता होगा, हम क्या करें, हम तो क्लास 10th की वजह से जाएंगे। ये बताइए, सिमेट्रिकल फिगर है, सॉलिड एंगल होगा थीटा, हम क्या करें, एक प्लेन एंगल भी तो होगा। हर सॉलिड, भाई अगर ये सॉलिड पूरा थीटा है तो इसका हाफ θ/2 होगा, और θ/2 सॉलिड एंगल होगा, सॉलिड एंगल के करस्पॉन्डिंग प्लेन एंगल होगा अल्फा, अल्फा प्लेन एंगल होगा, अल्फा प्लेन एंगल होगा, बताइए, ठीक। तो बस खत्म, वो तुम्हें फंसा रहा है, कुछ नहीं है। ये चेक करो जरा, वो भारी भरकम शब्दों का यूज करेगा। ये रेडियस है R, मैंने अज्यूम किया है कि इसका रेडियस R है, और मैंने अज्यूम किया यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, x है। अच्छा, उसने दिया यहां से यहां तक x दिया और यहां से यहां तक 2x दिया, मैंने नहीं दिया, उसने दिया। तो जिस पॉइंट पे निकालनी उसकी फर्स्ट वाले सेंटर से डिस्टेंस x है, और जिस पॉइंट O पे निकालना है नेट मैग्नेटिक फील्ड, उसकी दूसरे वाले सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, 2x है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका रेडियस अगर R तुमने माना है, तो ये बताओ कि दूसरे वाले लूप का जो रेडियस है, दूसरे वाले लूप का रेडियस क्या 2R नहीं हो जाएगा? सर कैसे? सर ऐसे, ये वाला पॉइंट O है, ये A है, और ये अगर हम B मान लें तो ट्राइंगल ABC आपको दिखाई पड़ा। यस सर। क्या आप इन ट्राइंगल ABC tan अल्फा लगा सकते हैं? tan अल्फा लगा सकते हैं, सॉरी ABO, ठीक। क्या आप tan अल्फा लगा सकते हैं? बताइए। परपेंडिकुलर R और बेस हो जाएगा x, तो R/x, ठीक। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। और फिर क्या आप ये वाला ट्राइंगल नहीं पकड़ सकते हैं? बताइए। ये वाला पॉइंट हमने बोला M, ये वाला पॉइंट हमने बोला N, 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 तो ट्राइंगल OMN में आपका ये इधर से 90 था, तो ये इधर से 90 था, तो इन ट्राइंगल OMN है ना, इन ट्राइंगल OMN आप tan अल्फा फिर से लगा सकते थे। तो tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर इसकी वाली रेडियस हो जाती जो हमें निकालनी है, मतलब रेडियस ऑफ लूप नंबर 2 डिवाइडेड बाय यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो जाता 2x, और इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम दोनों को इक्वेट कर देते क्योंकि दोनों ही tan अल्फा के इक्वल हैं, तो आ जाता R/x इज इक्वल्स टू R2 अपॉन में 2x। तो अगर आप ध्यान से चेक करेंगे तो आपका x से x कैंसिल, 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो रेडियस नंबर 2 कितना आता लूप का, 2 टाइम्स R आ जाता। बस ये मैं आपसे कहना चाहता था। तो इसका रेडियस अगर R है तो इसका रेडियस 2R हो जाता, ठीक। तो उसने बोला है कि अच्छा रेशियो पूछा है उसने, कोई बात नहीं है, आई एम सॉरी, रेशियो पूछा है। B1 इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय लूप नंबर 1 एंड B2 इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय लूप नंबर 2 एट पॉइंट O, देन फाइंड द रेशियो ऑफ B1/B2। ठीक है भैया, B1/B2 उसने पूछा है, B1/B2 उसने पूछा है, कोई बात नहीं है। तो B1/B2 पूछा है, ऐड नहीं करना है, B1/B2, तो B1 निकालो पहले, ठीक। तो अगर तुम B1 निकालोगे तो फॉर्मूला हमारे पास क्या था बताइए, μ0I/r² अपॉन में μ0, ओह देखिए, B इज इक्वल्स टू μ0I/r² डिवाइडेड बाय 2 इन द ब्रैकेट R² प्लस x² की पावर 3/2 ही तो था, बताओ। तो B1 इतना ही हो जाएगा क्योंकि B1 का रेडियस R है, और B1 की यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, x है, तो हो जाएगा μ0I/r²
और डिवाइडेड बाय 2 इन द ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और जो b2 हमारे पास आएगा तो b2 इज इक्वल्स टू, अब जरा ध्यान दें, b2 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, करंट तो इसमें भी आई था, इसमें भी आई था, तो सेकंड वाले में भी करंट आई है, तो करंट की जगह तो हम लोग आई रखेंगे और आर्ट रेडियस का स्क्वायर करते हैं, यहाँ रेडियस का स्क्वायर, अब रेडियस की जगह कितना आ जाएगा 2r, सेकंड वाले की रेडियस कितनी है हमारे पास 2r है, ठीक, तो 2r का स्क्वायर करना पड़ता, ठीक, और डिवाइडेड बाय, नीचे देखिए जरा, ये वाला 2 ऐसे ही रहता, रेडियस का स्क्वायर है, तो रेडियस का स्क्वायर यानी कि 2r का स्क्वायर होता, और प्लस ये वाले x की जगह जरा ध्यान दो, x क्या होता है सेंटर से डिस्टेंस, तो इसके सेंटर से डिस्टेंस 2x है, तो x की जगह आप 2x रखते, ध्यान से जरा समझ लीजिए, ये वाले x की जगह आप क्या रखते, आप 2x, और x का स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक, सॉल्व कर लीजिए, आंसर बता दीजिए, चेक कर लो भाई कितना आ जाएगा हमारे पास, वो तो ऐसे ही रहेगा, और नीचे कितना हो जाएगा b2, पहले सॉल्व कर लो थोड़ा सा, b2 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 आगे आ जाएगा, और r का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय, ध्यान से चेक करिए, नीचे आप देखोगे तो ये वाला 2, और इन द ब्रैकेट 2 का स्क्वायर 4, r का स्क्वायर r स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, और x का स्क्वायर x स्क्वायर एंड होल पावर 3/2। अब आइए, अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कैलकुलेशन में, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए b2 इज इक्वल्स टू 4 म्यू नॉट आई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट आई, म्यू नॉट 4 म्यू नॉट आई स्क्वायर। अब जरा ध्यान दें प्लीज, ध्यान दें ध्यान दें ध्यान दें, बहुत ध्यान से ध्यान दें, पहले एक ब्रैकेट यहां लगाओ और इस येलो वाले ब्रैकेट में से 4 कॉमन लो, तो 2, और इस येलो वाले ब्रैकेट में से अगर हम 4 लेते कॉमन ना, तो अंदर बचता r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये जो बाहर यहां से लेके यहां तक जो ब्रैकेट लगा इस पे पावर 3/2 लगी हुई, बोलिए हाँ, ठीक, इस पे 3/2 लगी हुई है, तो ये 3/2 किसको किसको मिलेगा, ये 3/2 इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा, तो यहां से आ जाएगा 4 म्यू नॉट आई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये 2 तो बाहर है, और इस 4 की पावर कितना हो जाएगा हमारे पास 3/2, और इनटू में इसको भी मिलेगा, तो हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। आराम से बताइए, ये वाला स्टेप समझ में आया, सबसे इंपॉर्टेंट यही था आपका कैलकुलेशन में, ठीक। अब ये वाले 4 को आप क्या लिखोगे, मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं, 4 की पावर 3/2 को हम क्या लिखेंगे, 4 की जगह हम 2 की पावर 2 लिखेंगे, और पावर 3/2 लिखेंगे, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 इंटू 3/2, तो 2 से 2 जाएगा, और 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8 हमारे पास आएगा, ठीक। तो यहां से आएगा 4 म्यू नॉट आई r स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये वाला 2, और यहां बचेगा ये 8 हो जाएगा पूरा, है ना, तो ये हो गया 8, और प्लस नहीं इनटू, तो ये हो गया 8, और इनटू में r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये ऐसे, ठीक। फिर अगर आप देखेंगे तो ये 2 1 जा 2, और या फिर आप ऐसे कर लो, म्यू नॉट 4 म्यू नॉट आई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 8 जा 16, और इन द ब्रैकेट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, तो आप देखोगे तो 4 1 जा और 4 4 जा 16, तो आएगा म्यू नॉट आई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ बचेगा 4, ठीक, और r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक, ये हो गया। अब आइए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, b1/b2, आइए, तो b1/b2 अगर आप करेंगे तो ध्यान समझो, b1 की वैल्यू लिखेंगे, b2 को रेसिप्रोकल करके लिखेंगे, तो आइए b1 कहाँ है, ये रहा b1, म्यू नॉट आई r स्क्वायर, म्यू नॉट आई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इन द ब्रैकेट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, क्रॉस लगा के इस b2 की वैल्यू को हम रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक, तो b2 कहाँ पे गया हमारा, ये गया, है ना, b2 ये रहा, इसको रेसिप्रोकल, तो 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 4r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन में म्यू नॉट आई r स्क्वायर, म्यू नॉट आई r स्क्वायर, सॉल्व कर लीजिए भाई,
कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, 2 1 जा 2 2 जा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 2 बचा और 1 बचा, तो b1 is to b2 is equals to b1 is to b2 is equals to 2:1 is equals to 2:1. ओके, b1 is to b2 is equals to, हमारे पास 2:1 का मतलब 2 है ना. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट.